गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अमित शर्मा आप सभी का स्टडी ग्रुप आईओ यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि मैं अपनी पूरी टीम के साथ में जो अभी RWN न्यू सिलेबस लॉन्च किया है एसएससी जीडी के लिए, उसका कंप्लीट सोल्यूशन करा रहा हूँ। मेरा सब्जेक्ट है रीजनिंग। ये वाली बुक अगर आप ऑफलाइन परचेज करोगे तो कुछ इस प्रकार से आएगी। हम इस बुक का सोल्यूशन करा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आज रीजनिंग के ऊपर ये हमारी चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लास आ गई हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उन तीनों क्लासों को आप एक एक करके देख लो, क्योंकि उसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करके काफ़ी क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। तो आज की क्लास नंबर 4 है। इसके अंदर हम टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन चल रहा है, तो आज क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। चलिए, तो ये बताओ, अभी तक जो हमारे 3 सेशन हुए हैं इसमें आपका कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो क्लास 4 को शुरू से देखो, अगर डाउट है तो पहले उस डाउट को क्लियर करो, ठीक है बच्चे। चलिए क्लास को करते हैं शुरू। देखो 70 क्वेश्चन तक हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किए थे क्लास नंबर 3 में। आज 71 से शुरुआत करके इस पूरे चैप्टर को, क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे। तो 71 क्वेश्चन आपके सामने है। एसएससी जीडी 15 फरवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट के अंदर पूछा गया है। इसका जो इंस्ट्रक्शन है वो बच्चे ये है कि 3 विकल्प किसी न किसी प्रकार से समान हैं, चौथा भिन्न है, तो भिन्न विकल्प का चयन करें। इन 4 विकल्पों में से ये बताना है कि भिन्न कौन सा है। अच्छा देखो, ऑप्शन ए को देखो, ये है गुर्दा, दूसरा है नाक, ऑप्शन सी यकृत और ऑप्शन डी है फेफड़ा। तो गुर्दे को देखें तो ये कैसा है, आंतरिक पार्ट है। ऐसे ही ऑप्शन सी को देखोगे, यकृत, ये भी हमारा आंतरिक पार्ट है, और फेफड़े को देखोगे तो ये भी हमारे शरीर का आंतरिक हिस्सा है। जबकि ऑप्शन बी नाक, ये कैसा है, बाह्य हिस्सा है। इसीलिए ऑप्शन बी को क्लिक करके आप आगे बढ़ जाओगे। 71 का सही जवाब बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी को क्लिक करोगे और 2 नंबर अपने पक्के करोगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। 72 ये रहा आपके सामने। 72 में हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों। 4 ऑप्शनों में कौन सा 3 विकल्पों से अलग है, 3 से भिन्न है, हमें ये सेलेक्ट करना है। देखो, ये एसएससी जीडी 5 मार्च 2019 शिफ्ट सेकंड के अंदर पूछा गया है, जिसका ऑप्शन ए है कार्गो यानी माल, ऑप्शन बी ट्रॉली, ऑप्शन सी टेम्पो और ऑप्शन डी ट्रक। अच्छा बच्चों देखो, ऑप्शन बी, सी और डी की अगर हम बात करें तो ये हमारे तीनों के तीनों मालवाहक हैं जो किस पे चलते हैं, रोड पे चलते हैं। ये तीनों के तीनों ऐसे मालवाहक हैं जो बोझा ढोने का काम करते हैं लेकिन चलते रोड पे हैं। लेकिन इस कार्गो की बात करोगे ना, तो कार्गो ये एक हमारा हवाई जहाज है, जो एक मालवाहक हवाई जहाज है जो हवा में सैर करता है। इसीलिए ऑप्शन ए को क्लिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन 73 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 विकल्प किसी न किसी प्रकार से समान होंगे, चौथा अलग होगा। कौन सा अलग होगा ये हमें बताना है। देखो, भागवत गीता, बाइबल, कुरान और यहूदी। अच्छा, ऑप्शन ए को देखोगे, ये भागवत गीता है, ऑप्शन बी बाइबल है और ऑप्शन सी कुरान है। ये हमारे किसी न किसी धर्म के क्या हैं, ग्रंथ हैं। जैसे भागवत गीता, बाइबल और कुरान, ये हमारे किसी न किसी धर्म के क्या हैं, ग्रंथ हैं। लेकिन यहूदी को आप देखोगे ना तो ये एक धर्म है बच्चों, क्या है, धर्म है। तो ऑप्शन डी को आप क्लिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर होगा। कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है बच्चों, जल्दी से कमेंट कर दो। चलिए 74 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने है बच्चों। एसएससी जीडी 6 मार्च 2019 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें 4 विकल्प में पहला विकल्प है टोकरी, दूसरा है कटोरा, ऑप्शन सी है ठेला और ऑप्शन डी क्या है, बैग। तो जल्दी से बताओ, इन 4 विकल्पों में कौन सा ऐसा विकल्प है जो 3 विकल्पों से अलग है। मतलब 3 एक जैसे हैं, चौथा अलग है, तो वो कौन सा है जो अलग है। तो देखो जल्दी से, इस टोकरी को देखें तो इसके अंदर हम सामान स्टोर करते हैं, ऐसे ही कटोरा में भी और ऐसे ही बैग में भी। लेकिन इन टोकरी, कटोरा और बैग का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, अपने घर की चीज़ों को स्टोर करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये ठेला क्या है, इन सभी से अलग है। ठेले पे हम क्या काम करते हैं, व्यापार करने का सामान रखते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि ठेले पे कोई कुछ बेच रहा है, कोई केले बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई सब्जियां बेच रहा है। तो ये किस काम में आता है,
ये व्यापार के काम में आता है, जबकि टोकरी, कटोरा और बैग ये हमारे घर के सामान को इधर उधर ले जाने के काम में आता है। तो समझ में आ गया होगा कि इन चारों में क्या अंतर है। ठीक है बच्चे, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 75 की तरफ। ये रहा 75 आपके सामने बच्चों। 75 एसएससी जीडी 7 मार्च 2019 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। बेहतरीन सवाल है और इस सवाल का उत्तर देकर के आप 2 नंबर पक्के करो। ठीक है बच्चों, 75 क्वेश्चन का नंबर है। जल्दी से बताओ कौन सा विकल्प 3 विकल्पों से अलग होगा। देखो, पहला है शब्दकोश, दूसरा है विश्वकोश, तीसरा है लेख और चौथा है गणक यानी कैलकुलेटर। बच्चों अच्छा, इस शब्दकोश में शब्दों का संग्रह होता है, ऐसे ही विश्वकोश में भी हमारा शब्दों का संग्रह, और लेख में भी क्या होता है, शब्दों का संग्रह। मतलब कि किसी लेख को लिखने के लिए बहुत सारे शब्दों की आवश्यकता होती है। शब्दकोश, जब हम किसी शब्दों को लिखेंगे तो उनके समूह को शब्दकोश कहा जाएगा, ऐसे ही उनको विश्वकोश कहा जाएगा। लेकिन बच्चों गणक, इसको हम हिंदी में गणक बोलते हैं, इंग्लिश में कैलकुलेटर, ये हमारे कैलकुलेशन के काम में आता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, क्योंकि ऑप्शन डी अन्य तीनों से क्या है, भिन्न है। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का क्या होगा, एकदम सही जवाब होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, 76 की तरफ। 76 बेहतरीन क्वेश्चन, जानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से देखो और इसका क्या सही जवाब होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। बच्चों देखो, ये एसएससी जीडी 8 मार्च 2019 शिफ्ट फर्स्ट के अंदर पूछा गया है। शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्लिक करके 2 नंबर पक्के कर लो। ठीक है, चलिए देखो, पहला ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, दूसरा प्राकृतिक संख्या, तीसरा पूर्ण संख्या और चौथा क्या है हमारा, पूर्णांक संख्या। चौथा क्या है बच्चों, पूर्णांक संख्या। इनमें कौन सा भिन्न है? आप सभी को नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। नंबर्स की नॉलेज कहाँ से होगी? देखो, हमारे चैनल पे मैथ की क्लास एकदम पहले संख्या पद्धति से शुरू करवाई गई है, जिसको सचिन सर करा रहे हैं, तो उनके साथ जुड़ जाओ। नंबर्स की टोटल जानकारी वो आपको दे देंगे। क्या हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, क्या पूर्णांक संख्याएं होती हैं, क्या पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्या परमेय होती हैं, क्या अपरमेय संख्याएं होती हैं, क्या पॉजिटिव संख्याएं होती हैं और क्या नेगेटिव, जिन्हें हम इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। तो आपको ये सब जानना है तो सचिन सर की क्लास से जुड़ जाओ और उनकी क्लास को देखो। ठीक है, चलिए थोड़ी सी जानकारी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। बेटा, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या ये सभी हमारी परमेय संख्या के अंदर आती हैं। ये भी परमेय में आएगा, ये भी परमेय में आएगा, ये भी परमेय में आएगा। कैसी संख्याएं? परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं होती क्या है, थोड़ा सा बता देता हूँ। वे सभी संख्या जो P/Q की फॉर्म में हो और Q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0। क्या इतने से पता चलेगा? नहीं। क्या आप इतनी डेफिनेशन जानते हो तो बता पाओगे परमेय है या नहीं है? नहीं, इतनी सी डेफिनेशन से काम नहीं चलने वाला है। कुछ क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे लेकिन कुछ के नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो और हमें क्या पता होना चाहिए कि वो संख्याएं क्या होनी चाहिए बेटा, विभाज्य होनी चाहिए, मतलब कि टर्मिनेट होनी चाहिए, टर्मिनेट होनी चाहिए। और अगर टर्मिनेट ना हो तो नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो ये 3 पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। पहला पॉइंट्स ये है कि परमेय कौन होगी, जो P/Q के फॉर्म में हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो। उसके बाद दूसरा पॉइंट टर्मिनेट होना चाहिए। अगर टर्मिनेट ना हो तो तीसरा भी चेक करना है बच्चे, ना हो तो नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब होता है जैसे 1.33, 1.44, 1.55, इस प्रकार से चलना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन ए को क्लिक करके 2 नंबर पक्के करेंगे और क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ मूव कर जाएंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। और सेशन अच्छा लग रहा है तो फटाफट से इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है बच्चे, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 77 की तरफ। 77 आपके सामने है। एसएससी जीडी 7 मार्च 2019 शिफ्ट सेकंड के अंदर पूछा गया है। बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से इसका सही जवाब क्या होगा उसको क्लिक करो और आगे बढ़ो। देखो, ऑप्शन ए है झुंड, ऑप्शन बी पशु समूह है, ऑप्शन सी दल और ऑप्शन डी हंस। तो कौन सा अलग होगा बेटा? देखो, झुंड का मतलब भी क्या, किसकी बात कर रहा है बच्चों? ये झुंड मतलब ये एक समूह की बात कर रहा है। उसके बाद पशु समूह, ये भी एक समूह की बात कर रहा है। उसके बाद दल, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे तो एक समूह बनेगा। लेकिन ये हंस इनमें अलग है, इसीलिए हंस को क्लिक करेंगे। ऑप्शन डी पे क्लिक करके हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 78।
78 आपके सामने है। एसएससी जीडी 8 मार्च 2019 शिफ्ट सेकंड के अंदर पूछा गया है। बेहतरीन सा क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन ए है डेसीमीटर, ऑप्शन बी है बेटा किलोमीटर, ऑप्शन सी एमीटर और ऑप्शन सी मिलीमीटर। तो जल्दी से बताओ इसमें कौन सा अलग है। जल्दी से देखो, इस डेसीमीटर को अगर मैं बच्चे देखूं, इस ऐसे ही उसी प्रकार मैं इस किलोमीटर को देखूं। देखो डेसीमीटर से मैं क्या नापता हूं, लंबाई नापता हूं। किलोमीटर से क्या नापता हूं बच्चे, लंबाई नापता हूं। मिलीमीटर से क्या नापता हूं, लंबाई नापता हूं। लेकिन एमीटर से क्या नापा जाता है, विद्युत धारा। क्या नापा जाता है बच्चों, विद्युत धारा नापा जाता है। तो ऑप्शन सी अन्य सभी से भिन्न है। ऑप्शन ए, बी और डी लंबाई नापने के यंत्र हैं, जबकि ऑप्शन सी क्या है, विद्युत धारा को मापने का यंत्र। ठीक है बच्चे, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या है तो कमेंट करके पूछ लो। कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो जल्दी से फटाफट कमेंट करो। अदरवाइज सेशन अच्छा लग रहा है ना तो सेशन को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। ठीक है बच्चे, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 79 आपके सामने है। 79 एसएससी जीडी 8 मार्च 2019 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं, रुपया, ढाका, डॉलर और यूरो। रुपया, ढाका, डॉलर और यूरो। जल्दी से बताओ, 3 विकल्प एक तरीके से समान हैं, चौथा अलग है। तो अलग विकल्प कौन सा है, भिन्न विकल्प कौन सा है, जल्दी से कमेंट करो। ठीक है बच्चे, चलिए देखो, रुपया ये भी हमारी एक मुद्रा है, डॉलर ये भी किसी देश की मुद्रा है, यूरो ये भी किसी देश की मुद्रा है। लेकिन ढाका बच्चों ये क्या है, राजधानी है। राजधानी है, राजधानी, राजधानी है। कहाँ की है ये, जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि ढाका किस देश की राजधानी है। ठीक है, जो भी है आपको जो पता हो कि भैया जहाँ की भी है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। क्योंकि मैंने क्लास फर्स्ट के अंदर आपको बहुत सारी कंट्री जो इंडिया की नेबर कंट्री हैं उनकी करेंसी क्या है, राजधानी क्या है, वो सारा कुछ आपको लिखवाया है। ठीक है ना, तो अगर आपने उस क्लास को देखा होगा तो आप इसका आंसर इजीली करके कमेंट कर दोगे। ठीक है बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 80 एसएससी जीडी 9 मार्च 2019 शिफ्ट सेकंड के अंदर पूछा गया है। बेहतरीन सा सवाल है बेटा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शनों में एक विकल्प ऐसा है जो 3 विकल्पों से अलग है। तो वो विकल्प कौन सा है ये हमें देखना है। देखो, पहला है साझेदारी, दूसरा प्रोपराइटरशिप, तीसरा है व्यापार संघ और चौथा है नौकरी। देखो, इस साझेदारी में हमें एक लोगों से अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब कि ये एक संगठन की बात करेगा। ठीक है, उसी प्रकार प्रोपराइटरशिप ये भी हमारा एक व्यापार है। देखो, साझेदारी में भी हम क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं ना। प्रोपराइटरशिप के अंदर भी हम क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। ऐसे ही व्यापार संघ भी व्यापार से संबंधित है, बिजनेस से संबंधित है। लेकिन नौकरी एक एकल होती है। जैसे आप किसी की नौकरी कर रहे हैं, मैं किसी की कर रहा हूँ, कोई और किसी की कर रहा है, लेकिन ये एकल होती है। यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं होता। ठीक है ना, तो इसीलिए ऑप्शन डी अन्य सभी से भिन्न है और ऑप्शन डी को क्लिक करके आप आगे बढ़ जाओगे। कहीं पे कोई दिक्कत है तो बेटा आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81। 81 ये रहा आपके सामने। एसएससी जीडी 11 मार्च 2019 के अंदर पूछा गया है। शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है बच्चों। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक विकल्प ऐसा है जो अन्य से अलग है। वो विकल्प कौन सा है तो वो हमें बताना है। देखो, ऑप्शन ए पे पंख दिया है, ऑप्शन बी कपाल, ऑप्शन सी ग्रसन नली और ऑप्शन डी क्या है बच्चों, नास्य हड्डी। देखो, एक चीज़ देखो, अगर हम पंख की बात करें तो बच्चों ये हमारे जो पक्षी होते हैं उनका बाह्य अंग है। कैसा अंग है, बाह्य अंग है। बाह्य अंग है। बाकी सबको देखेंगे हम तो देखो, ग्रसन नली ये क्या होती है, आंतरिक अंग होता है। आंतरिक अंग होता है। ऐसे ही नास्य हड्डी और ऐसे ही कपाल, ये सभी के सभी क्या होते हैं भैया, आंतरिक अंग होते हैं। आंतरिक अंग होते हैं। जबकि ऑप्शन ए कैसा है बेटा, ये बाह्य अंग है पक्षी का। इसीलिए ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा और 2 नंबर पक्के करने वाला आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 82 आपके सामने है। बेहतरीन सा सवाल। एसएससी जीडी 11 मार्च 2019 में पूछा गया है। 11 मार्च 2019 के अंदर शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है बेटा। यहाँ पे ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी अंगूर, ऑप्शन डी फूल गोभी। तो जल्दी से बताओ कौन सा 4 ऑप्शनों में अलग है। अच्छा, सभी को देखो, ऑप्शन ए को देखो। ऑप्शन ए की बात अगर मैं करूँ तो बच्चे ये क्या है, फल है।
ऐसे ही ऑप्शन बी की बात करूं, सेब, सेब क्या क्या होता है बेटा, फल होता है। ऐसे ही ऑप्शन सी, ये भी क्या होता है बेटा, फल होता है। लेकिन ऑप्शन डी ये आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ये क्या है बेटा, सब्जी है, सब्जी। फूल गोभी क्या होती है बेटा, सब्जी होती है। इसीलिए ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने है। 83 एसएससी जीडी 11 मार्च 2019 शिफ्ट थर्ड के अंदर पूछा गया है। बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। इसका मतलब है स्कार्फ, दस्ताने, धूप का चश्मा और स्वेटर। देखो स्कार्फ, दस्ताने और स्वेटर ये सभी सर्दी में पहने जाते हैं। किस में, अगर हम बात करें ये किस में पहना जाएगा, सर्दी के अंदर पहना जाएगा बेटा, सर्दी में। ऐसे ही इसकी बात करें तो ये भी हमारा बेटा सर्दी में पहना जाएगा, और स्वेटर को भी हम सब सर्दी में पहनते हैं। आपने कोई देखा है कि स्वेटर पहन के गर्मियों में घूम रहा है, देखा है क्या? नहीं। आपने ऐसा देखा है कोई कि स्कार्फ बांध के गर्मियों में घूम रहा है? नहीं ना। तो ये सभी हमारे किस में पहने जाते हैं, सर्दियों में पहने जाते हैं। लेकिन धूप का चश्मा बच्चों धूप में लगाया जाता है, गर्मी में। ठीक है ना। तो इसीलिए विकल्प सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, बेहतरीन सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 83 क्या है, 84 क्वेश्चन आपके सामने है। 84 क्वेश्चन आपके सामने हैं, और जल्दी से बताओ 84 का सही विकल्प क्या होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिसपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी झारखंड। बच्चों बेहतरीन सवाल है, एसएससी जीडी 11 मार्च 2019 सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछा गया है। देखो अगर हम दिसपुर की बात करें तो दिसपुर क्या है, हमारा किसी न किसी राज्य की राजधानी है। कहाँ की है ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। सेम मुंबई की बात करें, मुंबई भी हमारी राजधानी है महाराष्ट्र की। उसी प्रकार अगर हम चेन्नई की बात करें तो चेन्नई भी क्या है, हमारी किसी राज्य की राजधानी है। तो चेन्नई किस राज्य की राजधानी है ये भी आप मुझे क्या करोगे, कमेंट करोगे, कमेंट्स करके बताओगे, कमेंट्स करके बताओगे बेटा। लेकिन झारखंड बच्चों आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा, सही विकल्प होगा, क्योंकि ये क्या है, ये राज्य है। ये क्या है बेटा, राज्य है, और बाकी की सभी क्या हैं, राजधानी हैं, राजधानी हैं। ऐसे ही ये भी क्या है बेटा, राजधानी है, आपका राजधानी है। ऐसे ही चेन्नई भी क्या है, राजधानी है। तो अब आपको शायद फैक्ट पता चल गया होगा कि 3 विकल्प ऐसे हैं जो किसी न किसी राज्य की राजधानी है, और चौथा विकल्प ऐसा है जो कि स्वयं अपने आप में एक राज्य है। इसीलिए चौथा विकल्प ऑप्शन डी झारखंड आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 85 आपके सामने हैं। 85 आपका एसएससी जीडी सीआरपीएफ 4 अक्टूबर 2015 में पूछा गया है। चलिए सॉरी बेटा, 4 अक्टूबर में पूछा गया है। इसके 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में 3 विकल्प ऐसे हैं जो किसी ना किसी प्रकार से समान हैं, और चौथा विकल्प ऐसा है जो 3 से अलग है, डिफरेंट है। तो वो कौन सा होगा बेटा, देखिए पहला ऑप्शन देखें तो एसएमएस दिया है, ऑप्शन बी मनी ऑर्डर, ऑप्शन डी स्पीड पोस्ट और ऑप्शन डी पत्र। अच्छा एसएमएस की अगर बात करें तो हम ये मोबाइल से भेजते हैं ना, मोबाइल से भेजते हैं ना। लेकिन मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट और पत्र ये सभी किससे भेजे जाते हैं बेटा, डाक से भेजे जाते हैं। ये भी डाक से संबंधित है, उसी प्रकार ये भी किससे संबंधित है, डाक से संबंधित है। तो इसीलिए विकल्प ए 3 से अलग हो गया, और विकल्प ए को क्लिक करके आप अपने 2 नंबर पक्के करोगे। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है बेटा, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने है। बेहतरीन सा सवाल है, ऑप्शन कौन सा सही होगा आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करो। 86 के लिए सही जवाब क्या होगा, 86 का सही जवाब क्या होगा बेटा। देखो एसएससी जीडी सीआरपीएफ 4 अक्टूबर 2015 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। यहाँ पे बेटा ऑप्शन ए वर्ग है, ऑप्शन बी समलंब है, और ऑप्शन सी घन है, और ऑप्शन डी क्या है बेटा, त्रिभुज है। अच्छा वर्ग, समलंब और त्रिभुज ये मेरे क्या होते हैं, ये 2D डायमेंशन के होते हैं बेटा। और 2D डायमेंशन क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, और 3D में क्या निकलेगा, फिर
3D के अंदर बेटा आयतन निकलेगा, जिसे इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये बेटा मेरा क्या है, 2D डायमेंशन है। ऐसे ही समलंब ये भी 2D डायमेंशन होता है, और त्रिभुज बेटा ये भी क्या होता है, 2D डायमेंशन होता है। लेकिन इसकी बात करें तो बेटा ये 3D डायमेंशन होता है। जल्दी से बताओ कौन सा अलग दिखाई दे रहा है, करने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, ये सारी चीज़ें आप मुझे जल्दी से बताओ। समझ में आ गया, ये सब 2D 2D 2D, लेकिन ऑप्शन सी क्या है बेटा, 3D है। इसीलिए ऑप्शन सी को लॉक करके 2 नंबर पक्के करोगे और आगे बढ़ जाओगे। बेटा सेशन कैसा लग रहा है, ये सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। आपके लिए बहुत तगड़ा एनालिसिस करके क्लास करवा रहा हूँ। ये पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझें और इस पैटर्न पे चीज़ों को समझें, ताकि आप उन्हें भविष्य में कभी भूलें ना। तो इसलिए जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बेटा, क्योंकि सभी क्लासों को एक बेहतरीन तरीके से, अच्छे प्रकार से, जो आप चाहते हो कि हाँ जी हमारी नौकरी होनी चाहिए, उसी प्रकार से बेहतरीन तरीके से आपको करवा रहे हैं। ठीक है, आपके साथ 100% ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो आप लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे लिए उतना ही एफिशिएंसी के साथ में, उतनी ही ईमानदारी के साथ में हमारे साथ जुड़ोगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करोगे। ठीक है बेटा, आप लोगों से और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 87 की तरफ। आज हम क्लासिफिकेशन को ख़त्म कर देंगे, क्लासिफिकेशन चैप्टर को पूरा कर लेंगे। कल नया चैप्टर होगा, नई शुरुआत होगी, और क्लासिफिकेशन एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया होगा, जहां से आप 4 से 5 नंबर, 6 नंबर तक आप आराम से लेके आ सकते हैं। देखो सभी के सभी क्वेश्चंस जितने भी हमने किए हैं वो एसएससी जीडी के क्वेश्चन हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, और हमारी इस वाली बुक के अंदर, रीजनिंग वाली बुक के अंदर समायोजित हैं। तो बेटा इस बुक का सलूशन कर रहे हैं, तो इसका एक भी सवाल अभी तक हमने ऐसा नहीं है जो स्किप किया हो। सारे क्वेश्चंस बनाए हैं एक अच्छे तरीके से, बुक के तरीके से नहीं करवाए, अपने तरीके से कराए हैं, लेकिन बेहतरीन मेथड के साथ में करवाए हैं। तो आप लोग हमारे साथ में जुड़ जाओ और अपनी तैयारी को एक बेहतर मुकाम तक लेकर के जाओ। ठीक है, नौकरी ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा विषय नहीं है। अगर आप रेगुलरिटी के साथ में तैयारी करोगे ना, तो नौकरी तो आपके आगे पीछे घूमेगी। बस 4 महीने एकदम सीरियस होकर के आपको प्रॉपर क्लास अटेंड करना है, और प्रॉपर क्लास अटेंड करके उनके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। बस 4 महीने का समय मांग रहे हैं आपसे, आपकी नौकरी आपके आगे पीछे घूमेगी, आपको उसके पीछे नहीं घूमना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, चलिए देखो इसका ऑप्शन ए है कागज लुगदी, ऑप्शन बी है फावड़ा खोदना, और उसके बाद बंदूक गोली चलाना, ऑप्शन डी है आपका कलम और लिखना। अच्छा बेटा देखो, कलम से क्या होता है, कलम से हम लिखते हैं। क्लियर हो गया, कलम से लिखने का काम होता है। उसी प्रकार बंदूक से क्या होता है बेटा, गोली चलाई जाती है। ऐसे ही ऑप्शन बी में अगर हम देखिए, फावड़ा से क्या होता है बेटा, मट्टी को खोदा जाता है। फावड़े की हेल्प से, फावड़े की सहायता से हम क्या करते हैं, मट्टी को खोदते हैं ना। लेकिन कागज लुगदी ये अन्य 3 से अलग है, इसीलिए विकल्प ए को क्लिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। कागज लुगदी पता नहीं क्या है, ये सभी संबंधित हैं। जैसे बंदूक होगी तो गोली चलेगी, कलम होगा तो लिखा जाएगा, फावड़ा होगा तो मट्टी खोदी जाएगी, लेकिन कागज लुगदी ये पता नहीं कहाँ से दे दिया है। आप इतना ही सोचो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलिए 88 आपके सामने है। 88वां क्वेश्चन बेहतरीन सा सवाल है, एसएससी जीडी 1 मार्च 2019 के अंदर पूछा गया है, शिफ्ट फर्स्ट में। ऑप्शन ए को देखेंगे तो यहाँ पे दिया है बेटा भालू अनुपात शावक, ऑप्शन बी में देखो मुर्गा अनुपात मुर्गी, ऑप्शन सी के अंदर देखो शेर अनुपात शेरनी, ऑप्शन डी के अंदर देखें भाई अनुपात भाभी। अच्छा देखो यहाँ पे एक लॉजिक लगाया गया है बच्चों, क्या है वो लॉजिक, देखो ऑप्शन डी से देखें, भाई का अनुपात भाभी से है, मतलब कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग। शेर का अनुपात शेरनी से है, ये पुल्लिंग, और ये क्या है, स्त्रीलिंग। बात समझ में आ गई। अच्छा विलोम भी बोल सकते हैं हम, जैसे भाई का भाभी, ऐसे ही शेर का शेरनी विलोम भी बोला जा सकता है। मुर्गा मुर्गी, आप ये कहो कि सर ये पुल्लिंग है, ये क्या है, पुल्लिंग है, और ये क्या है, स्त्रीलिंग है, तो भी बात बन जाएगी। ये कैसा है बेटा, स्त्रीलिंग है। सभी हमारे ये सब क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं, और इधर वाले क्या हैं बेटा, हमारे सब के सब पुल्लिंग हैं। लेकिन भालू अनुपात शावक, शावक तो हम शेर के बच्चे को बोलते हैं बेटा। किसके बच्चे को, शेर के बच्चे को। शेर के बच्चे को क्या बोला जाता है, शावक बोला जाता है। शेर के बच्चे को, शेर के बच्चे को हम बोलते हैं बेटा शावक। तो भालू का शावक से कोई अनुपात दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है ना,
तो इसीलिए ऑप्शन ए को क्लिक करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करके आगे बढ़ जाएंगे बेटा। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 आपका क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। एसएससी जीडी 22 फरवरी 2019 के अंदर पूछा गया है। शिफ्ट फर्स्ट में बेहतरीन सा सवाल है बेटा, जल्दी से देखो 4 ऑप्शनों में कौन सा विकल्प सही होगा। जल्दी से देखो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, गुड़ अनुपात गन्ना, गुड़ अनुपात गन्ना। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, धागा जिसे हम यार्न बोलते हैं अनुपात तंतु, तंतु को हम बेटा फाइबर भी बोलते हैं, मतलब कि धागा अनुपात तंतु। उसके बाद आमलेट अनुपात भोजन और धातु अनुपात अयस्क। मैं आपको इसमें एक बहुत अच्छा लॉजिक बताता हूँ। वो लॉजिक है क्या, देखो जैसे धातु से अयस्क बनाया जाता है, तो अयस्क को बनाने का स्रोत क्या है बेटा, मतलब धातु और अयस्क एक दूसरे के बनाने का प्रकार हो गया। गुड़ से बेटा मतलब गन्ने से किसको बनाया जाएगा, गुड़ को बनाया जाएगा। ऐसे ही देखो इस तंतु से बेटा क्या बनाया जाएगा, धागा बनाया जाएगा, और अयस्क से क्या बनाया जाएगा बेटा, धातु बनाया जाएगा। मतलब कि ये सभी एक दूसरे को बनाने की चीजें हैं, एक दूसरे को बनाने की चीजें। लेकिन आमलेट भोजन का एक हिस्सा है। ठीक है, आमलेट क्या है, भोजन का एक हिस्सा है। भोजन से आमलेट नहीं बनाया जा सकता। जैसे अयस्क से धातु बनाया गया है, तंतु से धागा, गन्ना से गुड़ बनाया गया है, लेकिन भोजन से आमलेट नहीं, आमलेट भोजन से बनाया जाएगा, मतलब भोजन का एक हिस्सा होगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है, इसीलिए ऑप्शन सी को क्लिक करो, 2 नंबर पक्के करो, आगे बढ़ जाओ, ज़्यादा मत सोचो। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। 90 आपके सामने है बेटा। क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने है। 90 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ ऑप्शन कौन सा सही होगा। एसएससी जीडी 22 फरवरी 2019 शिफ्ट सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन 90 पूछा गया है। ठीक है, हम सेंचुरी लगाने के आसपास में हैं, बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। 90वां क्वेश्चन बना रहे हैं, एक भी सिंगल क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं छोड़ा है। तो सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के थे जिनको हमने बेहतरीन तरीके से बनाया है। ठीक है बेटा, देखो ताजमहल आगरा, ताजमहल अनुपात आगरा, इंडिया गेट अनुपात नई दिल्ली, विक्टोरिया स्मारक अनुपात कोलकाता, कोणार्क अनुपात ओडिशा। तो इनमें जल्दी से बताओ कौन सा भिन्न है। बेटा देखो ताजमहल कहाँ पे है, आगरा में है। उसी प्रकार इंडिया गेट कहाँ पे है, दिल्ली में है। उसी प्रकार विक्टोरिया स्मारक हमारा कहाँ पे है बेटा, कोलकाता में है। लेकिन ये कोणार्क जो है ना, ये कोणार्क ये ओडिशा से संबंधित नहीं है। देखो कैसे, कोणार्क क्या है, कोणार्क मंदिर की बात मत करना आप, ये मंदिर थोड़ी ना लिखा हुआ है यहाँ पे सिर्फ कोणार्क लिखा हुआ है। कोणार्क बेटा ओडिशा का एक शहर है। कहाँ का, ओडिशा का एक शहर है। और बाकी सभी क्या है, स्मारक हैं। जैसे ताजमहल है, वहाँ का एक वो हो गया ना, एक जैसे हम कह देते हैं कि यहाँ पे पर्यटक आते हैं, पर्यटक स्थल है। ऐसी इंडिया गेट भी वहाँ का एक स्मारक है। ऐसी विक्टोरिया स्मारक ये कोलकाता का स्मारक है। लेकिन ये क्या है बेटा, कोणार्क शहर है। कहाँ पे है ये, ओडिशा के अंदर है। तो आपका कौन सा विकल्प होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरे कंसेप्ट को समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। 91 एसएससी जीडी 11 फरवरी 2019 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन जानदार है। जल्दी से देखो क्या होगा इसका सही जवाब। बेटा अंगूर अनुपात गुच्छा, फूल अनुपात गुलदस्ता, मधुमक्खियां अनुपात झुंड, आदमी अनुपात कक्षा। जल्दी से देखो बेटा, अंगूर जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो वो गुच्छा बन जाएगा। फूलों को अगर हम एक जगह रख दें तो बेटा क्या बन जाएगा, गुलदस्ता बन जाएगा। बहुत सारे फूल आप एक जगह इकट्ठे कर दो, गुलदस्ता बन जाएगा। ऐसे ही मधुमक्खियां जब एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा, उनका झुंड बन जाएगा। लेकिन बेटा आदमी कक्षा ये आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा, क्योंकि आदमी कक्षा के अंदर नहीं होते। कक्षा के अंदर क्या होते हैं, विद्यार्थी होते हैं। यहाँ पे आदमी दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन डी को लॉक करके आप आगे बढ़ जाओगे और 2 नंबर अपने पक्के कर लोगे। ठीक है बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट जल्दी से करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 93 आपके सामने है। 93, अच्छा कोई क्वेश्चन छुटा तो नहीं है, एक बार देख लेते हैं। अभी हमने 91 किया, 93 सीधा आ रहा है। अच्छा 92 क्वेश्चन हमारा यहाँ पे मिस है, 92 क्वेश्चन मिस है। अच्छा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ऐसा हो सकता है कि 92 क्वेश्चन हमारा इस पीडीएफ से हट गया हो।
एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ना है बच्चों, 100% ईमानदारी से चलना है। आपको मैं बताता हूं 92 क्वेश्चन है क्या। देखो इसमें दिया गया है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं बेटा 92 को, 92 क्वेश्चन, उसके बाद 93 बनाएंगे। टेंशन मतलब आपके साथ 1% चीटिंग नहीं होगी, 1 भी परसेंट। मेरे पास बुक है, इस बुक में 92 क्वेश्चन भी है और वो मैं करवाऊंगा भी। देखो यहां पे दिया गया है बाज, अनुपात, स्वूप। उसके बाद में दूसरा विकल्प है बेटा, ये ए विकल्प हो गया। विकल्प बी में दिया है सुअर अनुपात बाड़ा, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन सी है बेटा आपका राजा अनुपात महल। उसके बाद ऑप्शन डी है बच्चे पक्षी अनुपात घोंसला। जल्दी से बताओ 92 का सही जवाब क्या होगा। 92 क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखो सुअर जहां पे रहते हैं बेटा, मार्कर दूसरा लेकर के बात करेंगे अब। देखो जहां पे सुअर रहते हैं उस स्थान को हम बाड़ा बोलते हैं। ऐसे ही जहां पे राजा महाराजा रहते हैं वो स्थान क्या होता है, महल। और पक्षी कहां पे रहते हैं, घोंसला के अंदर। लेकिन बाज स्वूप, ये क्वेश्चन इन 3 विकल्पों से, वाज स्वूप ये इन 3 विकल्पों से अलग है, इसीलिए 92 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो पीडीएफ के अंदर 92 मिस हो गया था, लेकिन हम लोगों ने नहीं छोड़ा है, हमने 92 को क्लियर कर लिया है। बच्चों ईमानदारी से चलना है, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है और अपनी तैयारी करते समय कोई भी चीटिंग नहीं करनी है। जितना आप पढ़ोगे पूरा ईमानदारी से पढ़ोगे। आप 1 घंटे पढ़ रहे हो, 1 घंटे ही पढ़ो, कोई बात नहीं है। ये मत दिखाओ कि मैं 1 घंटे पढ़ के 10 घंटे जैसा एनवायरनमेंट बना रहा हूँ। आप दोस्तों के साथ में जाके कह रहे हो सर मैं तो 10 घंटे पढ़ा हूँ, पढ़े नहीं हो आधे घंटे भी, तो चीटिंग नहीं करनी है। अगर आप ईमानदारी से चलोगे ना तो गॉड भी आपकी हेल्प करेंगे। गॉड तभी हेल्प करेंगे जब आप ईमानदारी से चलोगे। ईमानदारी से चल करके देखो, भगवान स्वयं आपकी मदद करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए अब बना लेते हैं 93 को। 93 में हमें क्या कहा गया है, मिस्र अनुपात कैरो, इटली अनुपात रोम, इराक अनुपात दीनार और ग्रीस अनुपात एंथिस। देखो मिस्र एक कंट्री है और जिसकी राजधानी क्या है बच्चों, कैरो, मतलब कि यहाँ पे राजधानी बन गई राजधानी, ठीक है। ऐसे ही बेटा इटली की राजधानी क्या है बेटा, रोम है, और ग्रीस की राजधानी बेटा एंथिस है। लेकिन इराक की मुद्रा है दिनार। ये क्या आ गया कंसेप्ट, मुद्रा का आ गया बेटा, मुद्रा है। बाकी 3 ऑप्शन विकल्प ऐसे हैं, 3 विकल्प जिनके अंदर राजधानी का कंसेप्ट है, लेकिन विकल्प सी ऐसा है जिसमें किसका कंसेप्ट है, मुद्रा का कंसेप्ट है। आप ऑप्शन सी को क्लॉक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। उम्मीद करता हूं 93 क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर टोटल 93 ही क्वेश्चन थे जिनको अभी अभी हमने पूरा किया है, एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में, एक बेहतरीन एनर्जी के साथ में। तो बेटा इन 93 क्वेश्चंस के अंदर अगर आपका कोई सिंगल भी डाउट रह गया है ना, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। आपके समस्या का समाधान, आपके डाउट का समाधान नेक्स्ट क्लास में सबसे फर्स्ट पे होगा। आपके साथ जो मेहनत की जाएगी ना वो पूरी ईमानदारी से की जाएगी। ठीक है बच्चे, और ये सेशन आपको कैसा लगा, क्लासिफिकेशन का आज द एंड हो गया है। सेशन कैसा लगा, क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया या नहीं आया, ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे।